जय हिंद दोस्तों। एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन संदर्भ सभ्यता के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग जो साइट यानी स्थल संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल पर डिस्कशन कर रहे हैं। उन स्थलों के क्रम में हम लोग देखते हैं राखीगढ़ी और लोथल, दो साइट पर हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। साइट मतलब संदर्भ सभ्यता की विशेषता और प्रमुख साइट, इंपॉर्टेंट जो साइट है उन साइटों को मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक साइट आप लोगों को स्टडी करा दें, जिससे आप लोगों के एग्जाम में लाभ मिल जाए। ओके, तो आइए इसमें जो है दो साइट को हम लोग लिए हैं। एक है राखीगढ़ी और दूसरा है लोथल। दो को हम लोग निपटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर राखीगढ़ी को पहले हम लोग लेते हैं। तो राखीगढ़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यह राज्य आपसे पूछा जाता है तो हरियाणा राज्य में पड़ता है, स्टेट हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट की बात है तो जींद जिला, और अब हिसार हो गया है, जो नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है अब ये हिसार में आ गया है। ओके, क्योंकि जिला डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं। ओके, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे स्टेट गवर्नमेंट एक नए जिले को क्रिएट कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर देते हैं। और नदी की बात किया जाए तो घग्गर नदी, तो यह घग्गर नदी यही सरस्वती नदी है। ओके, तो घग्गर नदी के किनारे। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, उत्खनन करता, मतलब कि इस साइट को एक्सकवेट किसने करवाया, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सकवेट किसने करवाया तो फर्स्ट टाइम 1969 में सूरज भान, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ध्यान रखना है, सूरज भान, प्रोफेसर सूरज भान सिंह ने जी ने इसके बाद भगवान दास इनके साथ थे। ओके, तो सूरज भान और भगवान दास आगे चल करके 1997 से 1999 तक, यानी 1997 से 99 तक जो इसकी खुदाई की गई, यह अमरेंद्र नाथ के देखरेख में, ये भी प्रोफेसर थे। ओके, इसके बाद आगे चल करके देखा जाए तो 2014 में प्रोफेसर बसंत सिंधे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि यही ऐसा साइट है जिसकी खुदाई वर्तमान में चल रही है। ओके, वर्तमान में इसकी खुदाई चल रही है। दूसरी बात आपको यह जान लेना है कि राखीगढ़ी यही ऐसा साइट है कि वर्तमान में भारत में जो पड़ रहा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया है, तो राखीगढ़ी मतलब भारत के बंटवारे के बाद, यानी पाकिस्तान बट गया तो भारत के बंटवारे के बाद जो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा साइट था वह पाकिस्तान में चला गया, तो भारत का सबसे बड़ा जो साइट है हड़प्पन साइट वह राखीगढ़ी। एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का अब सबसे बड़ा जो साइट है वह राखीगढ़ी। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही साइट ऐसा है कि इसका जो खुदाई है आज भी, उत्खनन कार्य आज भी जारी है। ओके आगे बढ़ते हैं। 2014 में प्रोफेसर बसंत सिंधे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर बसंत सिंधे के द्वारा खुदाई की गई। यह खुदाई चला और यह महाराष्ट्र डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ओके, इनके देखरेख में यहाँ काम शुरू हुआ, खुदाई चल रही है और आज भी वर्तमान में भी यहाँ खुदाई चल रही है, जारी है। ओके, यहाँ से एविडेंस हम लोग देखते हैं कि साक्ष्य क्या क्या मिला। तो साक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से भी दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ओके, नगर के भी साक्ष्य मिले हैं, खुदाई में जारी है, तो दुर्ग और नगर के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दुर्ग क्षेत्र में एक स्तंभ युक्त मंडप मिला है, मतलब पिलर युक्त ऐसा मंडप मिला है जो जिसकी छत जो है पिलर के स्तंभ के सहारे टिकी है। ये इंपॉर्टेंट हुआ। और आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये भवन मिले हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ब्रांज यानी कांसे की वस्तुएं भी मिली हैं, यहाँ से कांसे की वस्तुएं मिली। अगला पॉइंट है यहाँ से मिट्टी के बर्तन, यानी यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंग की पॉलिश की गई है और वह चित्रित है, चित्रकारी भी उस पर किया गया है। ओके, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से मुहर भी मिली है। मुहर आप लोग समझते ही होंगे, सील जिसे कहते हैं, सील मुहर मिली है। और मुहर कैसी है, लिपि युक्त, उस पर संदर्भ सभ्यता की लिपि इंगित है। तो ये बातें आपको जानना है, इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट पर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से नमस्कार मुद्रा में योगी की एक मूर्ति मिली है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नमस्कार मुद्रा में योगी की एक मूर्ति मिली है।
टेराकोटा की यानी मिट्टी की, ध्यान रखिएगा, पकी मिट्टी की मिली है। और यह बुकों में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सकवेट 2019 में जब हुआ 19-20 में, तो यह टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य न्यूज़पेपरों में भी यह आया था। तो वह कटिंग मैं रखा हूँ। और यह नमस्कार मुद्रा में जो योगी की मूर्ति मिली है, इसका इमेज मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, और इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो नमस्कार मुद्रा में यह योगी की मूर्ति मिली है। अब इससे क्या हमें एविडेंस मिल रहा है, क्या साक्ष्य मिल रहा है कि नमस्कार, एक दूसरे का जो अभिवादन किया जाता है, जो हम लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, इस तरह के अभिवादन की परंपरा हमारे भारत में ही देखने को मिलती है। यानी सनातन धर्म हिंदू में ही हमें देखने को मिलता है। विश्व के अन्य किसी देश में इस प्रकार के जो आप कह लीजिए अभिवादन का जो यह तरीका है नहीं मिलता है। ओके, एक दूसरे का वेलकम, स्वागत अथवा अभिवादन करने की जो प्रणाली है, पद्धति है या तरीका है, वह भारत में ही मिलता है। इसका मतलब हुआ कि आज से इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 5000 ईसा पूर्व, क्योंकि 2500 चल रहा है, ओके, 2025 चल रहा है, तो 2025 चल रहा है, और इसके पहले 2500 वर्ष और आगे बैक में चलिए, 20 ईसा पूर्व में आप चलिए, तो सब मिलाकर के लगभग 5000 वर्ष से अधिक हो जाते हैं। तो 5000 वर्ष पहले संभव सभ्यता में जो अभिवादन, एक दूसरे का अभिवादन करने की जो परंपरा थी नमस्कार की, आज भी वह चली आ रही है। इससे इस नमस्कार मुद्रा से, योगी की जो नमस्कार मुद्रा अभिवादन करने का जो यह तरीका है, इससे यह बात क्लियर हो गई कि संभव सभ्यता के जो लोग रहे होंगे वही लोग हिंदू सभ्यता से थे, यानी वर्तमान वह हिंदू से बिलोंग करते रहे होंगे। हालांकि अभी तक लिपि नहीं पढ़ी गई है, लेकिन विद्वानों का जो डिस्कशन जो चल रहा था, उस पर जो है थोड़ा विराम लगने लगा, क्योंकि जो भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, वह कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई पड़ रहा है। चाहे अभिवादन का तरीका हो, अथवा नृत्य संगीत हो, अथवा धार्मिक क्षेत्र हो, अथवा सामाजिक क्षेत्र हो। धार्मिक क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, नाग पूजा, पाशुपति की पूजा, धरती पूजा, तो ये सब चीज़ें, तो इस प्रकार संभव सभ्यता में जो कल्चर था वह वर्तमान कल्चर से, यानी वर्तमान सनातन धर्म हिंदू के कल्चर से मेल या मैच खा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह नमस्कार मुद्रा में योगी की मूर्ति मिली है, स्क्रीन पर आप देख भी लिए। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ से ब्यूरियल के भी एविडेंस मिले हैं। ब्यूरियल से तात्पर्य है कब्र के, यानी कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। और एक कब्र ऐसी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेमी युगल की है। एक कब्र ऐसी मिली है जो प्रेमी युगल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे प्रेमी युगल कैसे? आज तक अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा। जैसे लोथल से सती प्रथा से संबंधित पूछ दिया जाता है, तो यहाँ से भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रेमी युगल किसका साक्ष्य यानी कब्र कहाँ से मिला है, तो वह है राखीगढ़ी। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी इमेज हम आप लोगों को दिखा देते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पुरुष है, ओके, जो कपल है, यानी उसमें जो पुरुष है वह स्त्री की तरफ यानी फीमेल की तरफ देखते हुए करवट लिटाया गया है, मतलब उसके तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि लगता है यह प्रेमी युगल का, यानी यह प्रेमी कपल रहे होंगे, प्रेमी युगल रहे होंगे, और इनकी मृत्यु चाहे जिस भी कारण हो गई हो, इनको एक ही साथ एक ही कब्र में दफन कर दिया गया, यानी ब्यूरेट कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 क्या 3 पॉइंट। पहला एक पॉइंट तो राखीगढ़ी की का एक्सकवेट यानी खुदाई वर्तमान में भी चल रही है। अगला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह स्वतंत्र भारत का या भारत का वर्तमान में देख लिया जाए तो यह संधव सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, यहाँ से नमस्कार मुद्रा में योगी की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, ओके। इसके बाद टॉय यानी खिलौना मिला है। इसके बाद प्रेमी युगल की कब्र यहाँ से मिली है। तो ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख अवश्य लीजिएगा। कई एग्जामों में हमने देखा है कि उत्खननकर्ता से भी पूछ दिया है, तो इसमें सूरज भान है, भगवान दास है, अमरेंद्र है और प्रोफेसर बसंत सिंधे हैं
और जो डेक्कन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और हरियाणा राज्य में घग्गर नदी, जिला जिंद, वर्तमान में हिसार जिला हो गया है। तो ये राखी गढ़ी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके, अब आ जाते हैं अगले साइड पर, लोथल पर। लोथल को हम लोग देख लेते हैं। तो लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्तमान में देखा जाए तो यह गुजरात राज्य में, यानी राज्य क्या हो जाएगा गुजरात, स्टेट क्या हो जाएगा यह गुजरात हो गया, जिला क्या हो गया अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला अहमदाबाद। रिवर की बात किया जाए, नदी, तो भोगवा नदी। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो लोथल साइट है वह खंभात की खाड़ी में पड़ता है, स्थित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोगवा नदी, ओके, और खंभात की खाड़ी में यह स्थित है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि इसकी जो खुदाई 1954 में पहली बार हुई, SR राव के द्वारा हुई। इसके बाद यहाँ से एविडेंस में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मिला। तो यहाँ से एविडेंस में अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से दुर्ग और नगर के साक्ष्य मिला। और दुर्ग जो है पश्चिम दिशा में, और नगर जो है पूर्व दिशा में। यानी जो प्लानिंग थी, नगर बसाने की जो प्लानिंग थी, नगर और दुर्ग, वह संधव सभ्यता में एक सुनियोजित हमें देखने को मिलता है। पूर्व दिशा में नगर, पश्चिम में दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट, नगर दुर्ग से नीचे स्थित था और दुर्ग जो है नगर से ऊपरी हिस्से में स्थित था। लेकिन दुर्ग और नगर, ओके, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल का नगर और दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री वॉल से घिरा था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यह भी एक बंदरगाही नगर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, और खंभात की खाड़ी में समुद्र के किनारे यह स्थित था। तो यहाँ से क्या क्या मिला, साक्ष्य में, एविडेंस में देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भंडार गृह यानी वेयर हाउस। यहाँ पर भंडार गृह मिला है। भंडार गृह से तात्पर्य है उसमें ग्रेन्स, अनाज इत्यादि रखे जाते थे। तो भंडार गृह यहाँ से भी मिला है। इसके बाद यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी मिला। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मनके से तात्पर्य है बीड्स, BEADS, बीड्स से मतलब हो गया कि जो मोती माला। तो यह किसका बनता था, डिफरेंट टाइप के स्टोन का, यानी जो पत्थर के प्रकार होते हैं, कास्टली पत्थर के, तो उन पत्थरों का बनता था। ओके, तो मनके बनता था, यानी गुड़िया जिसे मोती माला टाइप कहते हैं आप, तो इसका बनता था, इसीलिए उसको मनके कहते हैं। मनका का सेंस घड़े से भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री यानी कारखाना भी था। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चनौदड़ों में भी था फैक्ट्री, कारखाना, वहाँ भी मनके बनते थे, बीड्स बनते थे। ओके, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोगों को, सामान्य बुकों में नहीं मिलता है। यहाँ से वस्त्रों के रंगाई के लिए रंगाई कुंड भी मिला है। ओके, यानी जो कपड़ों का कलर किया जाता है, डिफरेंट रंगों चढ़ाए जाते हैं, तो रंगाई का कुंड भी मिला है और नगर क्षेत्र के तरफ से मिला है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए यहाँ से सी पोर्ट का मतलब है बंदरगाह। अब देखिए, संदर्भ सभ्यता इतना डेवलप था कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ जो उसका बाह्य व्यापार होता था, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड आप कहते हैं, ओके, वह बंदरगाह जली मार्ग से होता था, यानी समुद्र के रास्ते होता था, अरब सागर के रास्ते होता था। और गोदी बंदरगाह था जो 218 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर, यानी 218 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई और 3.3 मीटर उसकी गहराई पाई गई है। ओके, तो यहाँ पर यह देखते हैं कि यह जो गोदी था, गोदीवाड़ा था, तो इसमें जो है प्रवेश द्वार जो था 12 मीटर चौड़ा यह प्रवेश द्वार था। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर इस गोदीवाड़ा में आकर के जो शिप थी यानी जहाज थी, जहाज का मतलब कि आजकल जैसी तो नहीं रही होंगी, बड़ी बड़ी नावें आकर के वहाँ पर रुकती थी, स्टे करती थी गोदीवाड़ा में। ओके, तो और यहाँ से जो समुद्र के रास्ते जो आयात निर्यात होता था वह कहाँ, मेसोपोटामिया के देश के साथ। ओके, जिसको आप सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, जो दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहाँ से होता था। क्योंकि मेसोपोटामिया की जो जिसे आप कहते हैं फारस की मुहर, तो फारस की मुहर भी इसी लोथल साइट से मिला है।
ओके, तो यहाँ से जो निर्यात होता था कहाँ, मेसोपोटामिया को, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को होता था, और फारस की खाड़ी से होकर के व्यापार होता था। फारस की खाड़ी में एक साइट था, एक स्थल था दिलमुन जिसका नाम है, अथवा दिलमुन। ओके, डी से द होता है तो दिलमुन अथवा दिलमुन। ओके, तो दिलमुन जो साइट था वह मध्यस्थता का कार्य करता था। जहाजें जाकर के वहाँ रुकती थी और फिर वहाँ से फिर आगे जाती थी, कहाँ पर, मेसोपोटामिया। फिर लोथल साइट से ही यह निर्यात का साक्ष्य मिलता है। अन्य साइट भी है, उसका भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ सुतका गेंडोर और ये सब है, अल्लादीनो, ये सब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि वहाँ से भी बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं। लेकिन ये लोथल का जो सी पोर्ट है, गोदी बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। इसका प्रवेश द्वार भी पूछा जाता है, 12 मीटर ऊंचा है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर लिखे भी है फारस की मुहर भी यहाँ से पाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ओके, और उस पर चित्रकारी भी किया गया है, और सबसे लाल और काले रंग से वेयर यानी उन मिट्टी के बर्तनों पर कलर भी किया गया था, और चित्रकारी भी की गई थी, यानी चित्र भी बनाए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से पंचतंत्र के घटना का भी एविडेंस मिलता है। यानी एक मिट्टी के जो बर्तन है, ओके, उस बर्तन पर जो घड़ा है, उस घड़े पर क्या बनाया गया है, लोमड़ी और अंगूर। पंचतंत्र की कहानियों से तात्पर्य यह होता है चित्रों के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे रैबिट यानी खरगोश और कछुए की दौड़, चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका एनालिसिस करना। तो यह पंचतंत्र की घटनाएं उसी रूप में, कौवा और गिलहरी की घटनाएं, लोमड़ी और अंगूर की, ओके, ग्रेप्स की जो चित्रों के माध्यम से जो इवेंट प्रदर्शित किया जा रहा है कि लोमड़ी जो है उसको पाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो कहती है खट्टा है। ओके, चित्रों के माध्यम से तो यह चित्रित किया गया, लोमड़ी का चित्र उस पर अंकित है, ग्रेप्स अंगूर के तरफ जंप करते हुए, फिर जब नहीं मिला तो फिर स्टे करते हुए, और फिर गो बैक होते हुए, जाते हुए। तो पंचतंत्र की यही घटनाएं हैं लोमड़ी की, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए के दृष्टि से। पॉइंट्स ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, कब्रिस्तान। यहाँ से कब्रिस्तान के भी एविडेंस यानी साक्ष्य पाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से युग्म समाधि या युगल समाधि भी पाई गई है। युगल समाधि से तात्पर्य एक समाधि में दो कपल को ब्यूरेड यानी उसमें समाधि में एक साथ दफन किया गया। ब्यूरेड मतलब दफन करना, ओके, दफन किया गया है। और इस तरह की समाधियां कितनी मिली है, 3 मिली है, आपको ध्यान रखना है, 3 युगल समाधि मिली है। अब विद्वानों ने यहाँ पर एक विचार व्यक्त किया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, वह है सती सिस्टम, सती प्रथा का। ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिला है, तो वह है लोथल। क्योंकि यह 3 युगल समाधियां हैं, उन समाधियों का स्टडी करने के पश्चात विद्वान इस निष्कर्ष पहुंचे कि संभवतः जो हिंदू धर्म में सती प्रथा का प्रचलन था वह संधव सभ्यता में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि लोथल से जो युग्म समाधियां या युगल समाधियां मिली, उसमें कुछ उस तरह के साक्ष्य या लक्षण विद्वानों को मिला या पाए गए। ओके, तो इस प्रकार एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है, तो वह है लोथल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आटा चक्की के पार्ट, पत्थर के 2 पार्ट भी पाए गए हैं, समझे ना। तो ये सब हाथी दांत का स्केल यानी पैमाना भी पाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ से जो यह भंडार गृह पाया गया है, इसमें यह जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और मन की बनाने का कारखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह दो साइट हम लोग डिटेल पढ़े, आप लोग इनको देखिएगा, और फिर हम लोग अगले साइट पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।